भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। है बेमिसल तेरा करम जाने रहमा, गुलामों पे हर दम है तेरी इनाया। वो गुलशन से राहो दरिया के पर्वत परस्तानगी, देखे कर अपने अपने मत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप 23वें एक रोज़ा रूहानी सालाना इज्तिमा में आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने जामिया अनवार मदीना कासमिया से मुतालिक अभी चंद अल्फाज, क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं देता, जी तो चाहता है कि वो सारी बातें आपके गोश गुजार करूँ, ताकि एक दिए से दिया जलता चला जाए और न सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम इस नज़रिए से और इस मिशन पर लग जाए जिसको हमारे रहबर रहनुमा जनाब अलहाज सूफी मोहम्मद शाकत अली कादरी साहब लेकर चले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब पिंडाल में लोगों की आमद शुरू हुई है इंशाअल्लाह, और बहुत सारे लोग हैं इनमें जो दूर दराज गाँव से और शहरों से अपने पीरो मुर्शिद की अकीदत में यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन करके पूछते हैं कि किस वक्त दुआ होगी, किस वक्त जिक्र होगा, हज़रत साहब का बयान किस वक्त होगा। नसीबों वालों को ऐसे आस्थाने मैसर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्थाने पर इमेजिनरी बातें, तखय्युलाती बातें नहीं होती, प्रैक्टिकल होता है। जैसे अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, उनके मुताबिक, शरीयत मुताहरा के मुताबिक उस पर अमल किया भी जाता है और उसकी तलकीन भी की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में हमारे रहबर रहनुमा के मुरीदैन मौजूद हैं, और बहुत सारे नौजवान जो गलत रास्तों पर चलते थे और आपकी निगाह मुर्शिद जिसको कहते हैं ना कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ऐसे ऐसे लोग जिनका सुबह शाम शब रोज़ गुनाहों में बसर होता था, लेकिन जब वो मर्द कलंदर के लज लग गए, उनके दामन को थाम लिया, वो शैतान के रास्ते से जुदा हो गए, उन्होंने रहमान के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। और यही मिशन है अनवारे मदीना का, जिसमें मैंने अर्ज किया कि मुख्तलिफ फूल हैं, जिसमें जामिया का जिक्र किया, अनवारे मदीना वेलफेयर सोसाइटी का जिक्र किया, अनवारे मदीना नात कौंसिल को आपने अपनी आंखों से देखा कि ये वो बच्चे जो नाते भी पढ़ते हैं, तकारीर भी करते हैं, हिफ्ज़ भी करते हैं, दरसे निज़ामे भी करते हैं। अब इस दौरान जब ये
हमारे सना खान जो कराची से तशरीफ लाए थे, आपकी समातों की नज़र आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। इस दौरान काबिल इज्जत, काबिल एहतराम हमारे मेहमानाने खुसूसी जिनके हम मुंतज़िर थे और जिनको सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, मिस्र से मुझे बड़ी खुशी है और आप समझ नहीं सकते कि अल्फाज में कैसे अदा करूं। मिस्र से कुरान पाक सुनाने के लिए जनाब कारी शेख मोहम्मद अल मेहदी नजाती मिस्र से तशरीफ लाए हैं। अनवारे मदीना कासमिया ने एक रोज़ा इज्तिमा और महफिल नात के रंग को बदल दिया है। क्यों? क्योंकि कुरान भी तो आका की नात है ना। कुरान को पढ़कर तो देखो, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल हो, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर हो, कहीं यासीन, कहीं ताहा। अल गरज हुजूर की चाल का भी तस्करा है, आपके हाल का भी जिक्र है। जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह ने अपने महबूब के किस्से बयान किए। तो जहां पर आप नाते रसूल मकबूल समात कर रहे हैं, हमने बल्कि हमारे रहबर रहनुमा ने इस ट्रेंड को चेंज किया कि क्योंकि हम कुरान से दूर हो गए, हमारी पस्ती का सबब यही बना। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इज्तिमा को कुरा हजरात से और नात खानों से इस इज्तिमा को सजाया। जैसे मैंने अर्ज किया कि मिस्र से कारी मोहम्मद अल मेहदी नजाती मिस्र से तशरीफ लाए हैं आप लोगों को कुरान सुनाने के लिए। ईरान से जनाब कारी गंदुम नजाज तूसी साहब तशरीफ लाए हैं ईरान से आपको कुरान सुनाने के लिए। हमारे पाकिस्तान के कुर्रा हजरात में चमकता हुआ सितारा जिनका नाम हम फख्र से लेते हैं, जनाब कारी सैयद सदाकत अली साहब, वो भी तशरीफ लाए हैं। मिस्र से अल अजहरी हैं जनाब मोहम्मद खालिद उस्मान साहब अल अजहरी, आपको मिस्र से कुरान पाक अमेरिका से, अमेरिका के रिहायशी हैं और मिस्र में पड़े हुए हैं, ये वहाँ से तशरीफ लाए हैं कुरान पाक सुनाने के लिए। आपकी समातों की नज़र जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो दुनिया के सारे ख्यालात को छोड़कर ये ऐसा कलाम है कि इसको अबू जहल भी सुनता था तो कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सच है, लेकिन मानना नहीं है, हमारी सरदारी चली जाएगी। अल्लाह रब्बे इज्जत का एहसान है, मालिक का करम है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। इसका हक अदा नहीं हो सकता सारी जिंदगी सजदे में गिरकर उसकी हम्दो सना तस्बीह और तहलील करते रहे। तो ये एक इनाम जो हमें रब ने अता किया कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा एहसान है। आइए हम अपने मेहमान मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी से तिलावत कुरान पाक समात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नतुल्लाहि फिल्लज़ीना ख़लऊ मिन क़ब्लु व कान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله
ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد وكان الله بكل شيء عليما. ما وكان الله بكل شيء عليما. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأصيلا.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم। अज़ीज़ान इकरामी कदर, अब मैं उस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ जिन्होंने कुरान के जरिए दुनिया के गोशे गोशे में अपनी धरती का नाम रोशन किया। आले नबी, औलाद अली, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, जनाब कारी मोहम्मद सैयद सदाकत अली शाह साहिब से मैं मुल्तमिस हूँ कि तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद के लिए नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। नारा रिसालत। कलियां खिली, फूल मुस्कुराए, खलियां खिली, फूल मुस्कुराए, खुदा का करम हुआ कि किबला पीर साहिब स्टेज पर तशरीफ लाए। खुदा का करम हुआ कि किबला पीर साहिब स्टेज पर तशरीफ लाए। तमाम दोस्त आप तशरीफ रखें। मैं इंशाअल्लाह किबला कारी साहिब को दावत दे रहा हूँ। आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, इश्क को सलामत रखे। मोहब्बत के साथ अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, इश्क को सलामत रखे। दुआ करता हूँ मौला करीम जितने भी आशिकाएं हैं इस रूहानी इज्तिमा के सदके खालिक अलम यज़ल हम सबको मदीने पाक की बात अब हाज़िरी नसीब फरमा दे। औज़ीज़ान इकरामी कदर ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, जनाब कारी मोहम्मद सैयद सदाकत अली शाह साहिब से मैं मुल्तमिस हूँ कि तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जितने साथी ये खड़े हैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बैठ जाएं। मैं अभी इसलिए स्टेज पर आया हूँ कि मैं बाहर खड़ा हुआ था तो कुछ साथी बाहर कोई वज़ू करने जा रहा है, कोई खाने के लिए जा रहा है। सिर्फ बताने ये आया हूँ, एक बात को ज़हन में रखो, बाज़ का ऐसा मौका होता है कि जब करम होता है अल्लाह की ज़ात की तरफ से, जब करम होता है यानी मिलने का वक्त होता है। मिलने से मुराद कि आपके दिल में जो जो भी मुराद है, जो जो भी दिल में आप तमन्ना लेके आए हैं, मिलने से मुराद ये है कि जब लेने का वक्त होता है तो शैतान वसवसा डाल देता है, यार चल खाना खा ले, पेशाब कर या वज़ू कर ले, उसके बाद फिर बाहर घूम फिर दुआ के वक़्त में आके बैठ जाएंगे। एक बात को अपने जहन में रखो, जब कई ऐसे खुश नसीब होते हैं और कई ऐसे बदनसीब तो नहीं कहूँगा, किस्मत के मारे कहूँगा, किस्मत के मारे कई ऐसे होते हैं कि मिलने का वक्त होता है तो उठ के चले जाते हैं, और कई ऐसे खुश नसीब होते हैं कि मिलने का वक्त होता है तो घर से सोए हुए उठ के आ जाते हैं। तो ये जो रात है ये दुआ की कबूलियत है। ये जो टाइम शुरू हो चुका है ना, अब है ये कबूलियत का टाइम।
अच्छा, इसकी निशानी क्या है? शैतान को पता है अगर ये बैठे रहे ना तो इनकी तो बात बन जाएगी, जो गरीब है वो अमीर हो जाएगा, जो बे औलाद है उसको औलाद मिल जाएगी, जो बीमार है उसको शिफा मिल जाएगी, जो बहनें बेटियां तशरीफ लेके आई हैं इनका नसीब अच्छा हो जाएगा। अब शैतान की कोशिश है कि इनकी यकसुई कायम ना रहे, यानी इनकी तवज्जो कायम ना रहे। अच्छा, तवज्जो कहाँ कायम ना रहे? अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है और बंदे की तवज्जो इधर उधर हो जाए। खुद ही सोचो, फिर ये शैतान का काम है, किसी और का काम तो नहीं हो सकता। कुरान तो ऐलान करता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम्हारे पे रहमत का नुज़ूल हो। आज अनवारे मदीना के प्लेटफॉर्म पर एक थोड़ा सा पहले की निस्बत महफिल नात को चेंज देख रहे होंगे। सुन्नियों पे ये भी बहुत बड़ा इल्जाम है, ये हकीकत नहीं है कि ये कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देते, ये कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देते, ये कुरान का काम नहीं करते। मैं कहता हूं जितने भी अल्लाह के वली हैं उन्होंने कुरान पे तवज्जो दी तो वली हुए, वरना वली नहीं हो सकते। तो पहले नात खानी भी जारी रहेगी। अब दुनिया भर से कुर्रा हज़ात तिलावत कुरान करने वाले उनको बुलाया गया ताकि सुनियो, याद रखो तुम्हारे दिलों के अंदर कुरान को सुन के और तुम्हारे दिलों को सुकून मिलना चाहिए। कुरान सुने और तेरा दिल बेचैन हो जाए, ये समझ जा के तेरे दिल पे जंग लगा हुआ। कुरान सुने और तुझे सुकून मिले, सुकून मिले तुझे कुरान सुन के। कहां? मिस्र से तुम्हें कुरान सुनाने आए हैं, ईरान से तुम्हें कुरान सुनाने आए हैं। किबला कारी साहब पूरी दुनिया में घूमने वाले सारा टाइम निकाल के यहां कुरान सुनाने आए हैं आपको। उनको पढ़ने में मजा आना चाहिए, तुम्हें सुनने में मजा आना चाहिए। फिर मुसलमान की शान सुनो जरा यार, एक फैसला आपने करना है नौजवानों और पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, सुनो। जिससे प्यार हो फैसला आपने करना है। क्या उसका नाम सुन के मजा आता है कि नहीं? सुरूर मिलता है कि नहीं? सुकून आता है कि नहीं? और जिससे प्यार हो क्या बंदा उसको भूल जाता है? जिससे भूले उसे प्यार नहीं होता, जो याद रहे उसी से तो प्यार होता है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, आज हमें कुरान भूल गया है। ये कैसी कुरान से मोहब्बत है हमारी? और जिससे मोहब्बत हो वो भी कभी भूलता है। मैं बहनों बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा, जिस दिन शादी होती है ना बेटी की, एक बड़ी समझदार खतून कुरान लेके और खड़ी होती है कि मेरी बेटी कुरान के साए के नीचे से गुजरे। ऐसे ही होता है ना, एक रिवाज बना हुआ है कि मेरी बेटी कुरान के साए से गुजरे ताकि इस पे कुरान का साया रहे। और मेरी पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी, ये रिवाज छोड़ दे, ये तेरे दिल को झूठी तसल्ली है। असल ये है कि उसके सीने में कुरान उतार, जहां जाए वहां बरकत होती चली जाए। ये असल बात है। सुनियो, होश करो, होश। बावजूद इसके कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तो मेरे सरकार के आशिक हैं, जहां महफिल नात हुआ करे, याद रखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन मेरे नबी के कुरान, मेरे अल्लाह के कुरान और मेरे नबी की नात पढ़ने वालों को बुलाया करो। जहां नात खानों को बुलाओ वहां पर कारियों को भी बुलाया करो। अब ऐसा नहीं है इन्होंने कारियां ने मैनू पैसे दे दिते ने, इन्हों की मैं तारीफ करा। तारीफ कुरान की हो रही है, कारी की नहीं। हमारे बच्चों को कुरान सुन के उनको सुकून मिलना चाहिए।
हमें कुरान सुन के सुकून मिलना चाहिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिलों को सुकून मिले तो अल्लाह का जिक्र। मैंने देखा अभी बहुत सारे साथी बाहर जा रहे थे, पूछा क्यों जा रहे हो? कोई कह रहा वुजू करने, कोई कह रहा भूख लगी है खाना खाने। ये बात ठीक है, वो दुआ के टाइम आके बैठ जाएंगे, ये बात ठीक है। दुआ में जो मांगेंगे मालिक अता भी कर देगा, मालिक अता भी कर देगा। अच्छा, एक बंदा बाहर घूमता रहा, उसकी भी दुआ सुनी गई। एक बंदा मुसलसल यहाँ बैठा रहा, उसकी भी दुआ सुनी गई। तो फिर हमें क्या जरूरत पेश आ गई बैठने की? हम भी घूम फिर के दुआ में शामिल हो जाते। और मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, एक क्लास होती है, उसमें एक बच्चा पढ़ता है, वो पास हो जाता है। एक बच्चा उसी क्लास में पढ़ता है, वो पहली पोजीशन, एक दूसरी पोजीशन, एक तीसरी पोजीशन। क्लास भी वही, टीचर भी वही, निसाब भी वही, पढ़ाने वाले भी वही, इदारा भी वही। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा अजर मिलेगा। बैठने वालों याद रखो, अल्लाह की जात जो कायनात का मालिक है, ऐसा नहीं है कि आप कुरान सुन रहे हो तो अल्लाह आप पे करम करेगा, ये तो करेगा ही करेगा। लेकिन याद रखो, जो बैठ के मेरे नबी की नात सुने, जो बैठ के अल्लाह का कुरान सुने, अल्लाह उसके ऊपर भी और उसकी आने वाली नस्लों में भी ऐसा करम करेगा कि उसकी नस्ल से कारी पैदा होते चले जाएंगे। आज आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, अभी मैं वहां पर लेडीज की तरफ से गुजर रहा था, निकाब मैंने लिया हुआ था, तो एक बेटी कहने लगी कि पीर साहब को मेरा पैगाम दे देना कि एक दुआ जरूर करें कि अल्लाह जो बेटियां अपने घर में परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे। ये तो बेटी जानती है ना कि उसके घर में क्या परेशानी होगी, या बेटियों वाले जानते हैं, दूसरा इस बात को नहीं समझ सकता। ना ना, लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा, जितनी बेटियां आई हैं ना मेरी यहाँ पर, अपने दिल में मुराद मांगो, तुम्हारा नसीब अच्छा हो जाएगा। पैसे का, गाड़ी का, कोठी का नाम नसीब नहीं है। नसीब ये है कि तू जिस घर में जाए वो घर अमीर हो जाए, दुनिया की दौलत से भी और ईमान की दौलत से भी माला माल हो जाए, ये तेरा नसीब है। बहनों बेटियों को पैगाम देना चाहूंगा, आप भी बेटियों वाले लोग बैठे हुए हैं। बेटी किसी अमीर घर में जाती है ना तो दिल में ख्याल आता है, इंसान है, बशरी तकाजे हैं, ख्याल आना किसी के इख्तियार में नहीं है। दिल में ख्याल आता है कभी इस अमीर घर में मैं भी आ जाऊं ना तो मेरा नसीब बदल जाएगा, मेरा नसीब बदल जाएगा, इस घर में मैं आ जाऊं मेरा नसीब बदल जाएगा। मैं कहता हूँ ये सोच गलत है। मैं कहता हूँ ये सोचा करो कि अल्लाह जिस घर में मैं जाऊं उनका नसीब बदल जाया करे। मेरी बेटी जहां तू जाए वो इतनी बाबरकत रात को दुआ मांग अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा। तो ये कबूलियत की घड़ियां हैं, कबूलियत की घड़ियां। क्या है ये? कबूलियत की घड़ियां हैं, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इत्मीनान से बैठे और याद रखो ये कोई सियासी जलसा नहीं है। आप किसी फकीर के पास आए हैं, ये कुछ सियासी जलसा नहीं है। आप अल्लाह की बारगाह से मांगने आए हैं। सियासी जलसा हो तो याद रखो क्या करना पड़ता है। सियासी जलसा हो तो ऊपर ऊपर होके दिखाना पड़ता है कि मेरा जो सियासी लीडर है वो मुझे देख ले कि मैं भी यहाँ आया हूँ। लेकिन जहाँ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आया जाए तो ऊपर होके दिखाना नहीं पड़ता। मेरा मालिक फरिश्तों से हुक्म देता है, फरिश्तों जाओ इनके दिल में डाल दो कि वहां मेरा जिक्र होता है, चले जाएं। आने से पहले मालिक उसकी काया को पलटता है तो आता है, वरना वो आ नहीं सकता। याद है। और यहाँ तो जो लोग आए हैं ना वो कहाँ, कराची वहां से लेके मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, मतलब नाम लूंगा किसी का नाम रह जाएगा तो कहेंगे हमारे शहर का नाम नहीं लिया।
लोग अपने पल्ले से पैसे देकर, अपने पास से पैसे देके लोगों को लंगर भी फ्री खिला रहे हैं, बसों पे भी लेके आ रहे हैं। वो इंसान तो इतना लालची है, इसको अगर माँ के सीने से दूध ना मिले ना तो ये क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। इसे कुछ ना मिले तो ये रोता है। ये लाने वाले जानते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करने में मिलता क्या है। आप लोगों से गुजारिश है, इत्मीनान से बैठे और बड़ा क्या इरादा रख के बैठे। आज एक इरादा रख के जाना है कि अल्लाह आज मैं खाली नहीं जाना। हर शख्स ये सोच के बैठे कि अल्लाह आज मैं खाली नहीं जाना तेरी बारगाह। बहनों बेटियों याद रखो, सोच के बैठो कि आज ऐसी खाली नहीं, अल्लाह की बारगाह से खाली चले गए तो फिर जाना कहां। ये सोच के बैठना है कि आज मैंने खाली नहीं जाना। और मजा किसमें है? मजा इसमें है कि जब तू यहां से उठे, जब तेरा, अभी मैं वहां देख रहा था, खवातीन मर्द हजरात आ रहे थे, बाज औरतों ने छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए थे। तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे हाफिज अहमद साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी, सेहत और ईमान दे, बड़ी पेश है हमारे साथ इस मामले में। तो उनको मैं बता रहा था, ये वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने पिछले साल दुआ मांगी थी, अल्लाह तो मुझे औलाद देगा तो मैं फिर अपने बच्चे को लेके आऊंगी। आज 2-2 महीने के, 3-3 महीने के, 4-4, 6-6 महीने के बच्चे उठा के लेके आ रहे हैं, सिर्फ ये बताने के अल्लाह पिछले साल मैंने दुआ मांगी थी, इस साल मेरी दुआ कबूल हो गई। वो लोग जो गरीब थे, खुद किसी के किराए पे आते थे, आज लोगों का किराया देकर लेके आ रहे हैं। तो मैं अगर ये कहूं कि आज जो किराए पे लेके आए लोगों को अपना किराया खर्च करके, मैं उनको सलाम करता हूं, उनका हौसला जरूर बुलंद होगा, लेकिन मेरे सलाम करने से पहले मेरे मालिक ने फरिश्तों में उनका जिक्र किया है। ये वो लोग हैं जो मेरी राह में खर्च करने वाले। जुम्मा गया है, इस जुम्मे को एक चिट आई मेरे पास, एक बेटी ने लिख के भेजा कि पीर साहब मेरी बहन जो है वो दूसरे शहर में रहती है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यहाँ पर आए। उसने जो माँ बाप ने जेवर डाला था वो बेचकर एक गाड़ी के पैसे लिए और फिर अपने सारे मोहल्ले की औरतों से कहा कि तूने मेरे पीर खाने पे जाना है, वहां दुआ कबूल होती है। अपने जेवर को बेच कर। तो आप क्या महसूस करते हैं? जो अल्लाह की रजा के लिए लोगों को अल्लाह के जिक्र में लेके आए, अल्लाह उसे खाली रखेगा? मेरा तो यकीन है अल्लाह तो उसकी नस्लों को भी जेवर दुनिया के और ईमान की दौलत से माला माल कर देगा। तो ये कुरान पाक सुनने का वक्त है, मेहरबानी करें बैठे, तसल्ली से बैठो।